करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम फिबोनाची स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, जो कि 90% तक अभी तक के ट्रेडर्स नहीं जानते। कई लोग आरएसआई लगा के ट्रेड करते हैं, कई लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेड करते हैं, जैसे कि किसी भी चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन उसके अप्स और नीचे के साइड पे पेस्ट कर देते हैं, यानी किसी भी कैंडल का ऊपर और उसके नीचे के साइड पेस्ट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। बट फिबोनाची को मोस्टली लोग नहीं जानते। जब मैं भी नई नई यहाँ पे ट्रेडिंग के जर्नी में आई थी तो मुझे भी फिबोनाची के बारे में पता नहीं था, बट कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है वो आज मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाऊंगी। और लाइव हम हर एक टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से लेवल यहाँ पर क्रैक होते हैं, आपको वो लेवल्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपने फिबोनाची के बारे में सीख लिया ना, तो फिर मतलब कि आपको और कोई इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे अच्छा इंडिकेटर मुझे फिबोनाची लगता है, उसमें अच्छे खासे लेवल्स निकल के आ जाते हैं। और अभी देखो मार्केट अभी यहाँ पर दोपहर के टाइम हो रहा है, 2:40 के आसपास हो रहा है, और लाइव हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपकी अप्लाई हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कि मैं कल के, अगर आपने मेरा वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ पर देख लो आप। अगर आपने मेरा कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट कर लो। यहाँ पर मैंने बुल और बियर के असमंजस के बारे में भी लिखा है। उससे पहले भी यहाँ मैंने लिखा है कि रिटेलर संभल जाओ और जानबूझकर मार्केट को खींचा जा रहा है। यहाँ पर दो मार्केट मूड पर भी मैंने बात किया है कि यहाँ मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो वेरी ग्रीडी है। आप इस वीडियो को डिटेल पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसमें सारे डिटेल में मैंने बात किया कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरने के कगार पे है। और आज देखो निफ्टी यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑल में हम फिबोनाची की बात करेंगे तो चलो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखो आपको फिबोनाची का मैं अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सबसे पहले मैं वन डे वाला हटा देती हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से लेवल्स निकल के आ जाएंगे। देखो ये कैंडल है हमारा। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए लगाई थी क्योंकि ये आज का डे हाई था, बट आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं ये इसलिए मैंने लगाया था कि एक लेवल्स मैंने मार्क करे थे। चलो ये वाला मैं हटा देती हूँ, इसके ये हाई को रहने देते हैं क्योंकि आज का हाई इसने यही लगाया है। ठीक है, चलो हम 1 मिनट के अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये वन डे के हिसाब से पहले हम यहाँ पर फिबोनाची को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब मेरे जो सेंटीमेंट है, सबसे पहले आप अपना व्यू देखिए कि मार्केट क्या गिरेगा या मार्केट उठेगा। देखो मेरा अभी सेंटीमेंट है कि निफ्टी में जो चार्ट ये रेड कैंडल बन रही है, मुझे लगता है अभी नीचे गिरेगा, तो मैं नीचे के साइड का मेरा व्यू है। अगर आपका ऊपर के साइड व्यू है तो आप ऊपर के साइड पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे के साइड पेस्ट करूँगी, फिर आपको यहाँ पर बताऊँगी कि ऊपर के साइड का भी लेवल कैसे निकालते हैं फिबोनाची से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिबोनाची का ये वाला ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब मुझे नीचे के साइड के सेंटीमेंट लग रहा है तो मैं नीचे से पेस्ट करूँगी। नीचे से पेस्ट करके देखो आपको हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करना है और इस कैंडल के हाई पर इसको पेस्ट कर देना है। क्योंकि ये जो लेवल है, ये अगर आप देखा जाए तो ये आज का कैंडल है। हमें हमेशा लेवल निकालने के लिए पिछले कैंडल में पेस्ट करना चाहिए, बट हम आज का ही निकालते हैं कि आज इसने यहाँ तक हाई और यहाँ तक लो बनाया है और कितने नीचे लेवल लेके आ सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो डे के हिसाब से हमने पेस्ट कर दिया तो ये कुछ आपको बड़े बड़े लेवल्स निकल के आ गए। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे इस कैंडल पे निकल के आए हैं और नीचे और कितना जा सकता है। तो अगर देखो ओवरऑल मार्केट है तो आप देखो ओवरऑल क्या मार्केट बना है। ओवरऑल मार्केट एक साइडवेज जोन है। साइडवेज तो आपको समझ में आता है ना, साइडवेज जोन का मतलब वो होता है, यहाँ देखो जब एक रेंज में मार्केट इस तरीके से घूमता है ना, उसको साइडवेज बोलते हैं। ये साइडवेज जोन है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ रेंज नहीं है। ये कुछ 40-50 पॉइंट का रेंज होता है और इसी में एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ये रेंज में घूम रहा है, ये रेंज में घूम रहा है, इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि फिबोनाची पर कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब देखो मेरा व्यू जो है नेगेटिव है, मैं फिबोनाची यहाँ पेस्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तक तो मार्केट आ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें और देखना होता है। सबसे पहले हम लेवल्स की ही बात करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है जब आप ट्रेड करते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर व्यू देख लिया नेगेटिव है। दूसरा आपने देख लिया यहाँ पर कुछ एम टाइप पैटर्न भी बन रहा है। तीसरा आपने देख लिया कि छोटे छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ छोटे छोटे हेड एंड शोल्डर भी बन रहे हैं। देखो सब देखना होता है, आपको चेक भी करना होगा। ये आपका बन गया एम पैटर्न, ये छोटे छोटे हेड एंड शोल्डर बने हैं, तो ये भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, अब मैंने लेवल्स लगा दिए क्योंकि मैंने एक दिन का कैंडल पे लेवल लगाए हैं, आज के कैंडल पे लेवल लगाए हैं, तो आपको लेवल थोड़े बड़े बड़े मिलेंगे। यानी कि जो आपका टारगेट नीचे का सपोर्ट रहेगा वो थोड़े टाइम में ही नीचे आ पाएगा क्योंकि वो लेवल्स मैंने बहुत बड़े लगाए हैं। अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे लगाना चाहें तो आपको जल्दी जल्दी वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि लेवल्स कौन कौन सा क्रॉस हुआ है। अब
आपने नोटिस किया, देखो यहाँ पर इनके लेवल्स लिखे होते हैं, ठीक है, ये लेवल्स के हमारे अमाउंट लिखे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जूम करती हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये मैंने इस तरीके से जूम कर दिया, ठीक है। अभी देखो मार्केट चल ही रहा है, ये देखो मार्केट चल रहा है, अभी निफ्टी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। और ये लेवल्स देखो तो यहाँ छोटे छोटे हेड एंड शोल्डर भी बने हैं। तो एट द एंड मार्केट को अभी गिरना है और गिर रहा है, मेरे व्यूज़ नेगेटिव हैं, इसलिए मैंने ऐसे नीचे की साइड पेस्ट करा। अब देखो आप यहाँ पर लेवल्स आ गया। फिबोनाची में लेवल्स कैसे क्रॉस होता है, देखो सबसे पहले ये जो मार्क आ रहा है, ये जो लाइनिंग आ रही है, ये इसने क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ऐसे बताती हूँ मैं आपको। देखो ये वाला क्रॉस हो गया, 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 ये वाला क्रॉस हो गया। अब मार्केट इसके बीच कहीं आप आया है, ठीक है। और ये वाला जो लेवल से आपका 24,917 के आसपास, ठीक है, ये तो हमने क्रॉस कर दिया। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ जिससे कि हमें पूरा लेवल्स दिख जाए, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये देखो इस तरीके से, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। लेवल्स बहुत नीचे तक हैं, बट हम एक दिन का कैंडल है तो हम पहले उतना लेंगे, सारे लेवल्स पे ही हमें जीतना नहीं है, ठीक है। हम अपनी एक एक लेवल करके चलेंगे और एक एक लेवल्स पे हम अचीव करेंगे। तो ये मेरे 4 लेवल्स हो गए कंप्लीट। अब मेरा क्या है टारगेट कि भाई देखो यहाँ पर मार्केट अब सस्टेन कर, देखो ये लाइव चल रहा है, अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर उठा, थोड़ा सा यहाँ एम पैटर्न भी बना, यहाँ सस्टेनेबिलिटी भी करी, अब ये नीचे आएगा तो हो सकता है इसको क्रॉस करके फिर अब मेरा नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, मेरा नेक्स्ट लेवल ये रहेगा। अब ये मुझे कैसे पता कि भाई नेक्स्ट लेवल जो मेरा रहेगा 24,826 के आसपास का रहेगा, मुझे तो नहीं पता। या तो मैं इस कैंडल, कोई भी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर दूं, यानी एक दिन का कैंडल सेलेक्ट करके उसके हर एक पिछले कैंडल के लो को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, जो ये लंबी लंबी लाइनें ब्लू कलर की दिख रही है, या तो मैं ये लगा दूं तो मुझे लेवल्स दिख जाएंगे। या तो सबसे अच्छा एक काम करूँ कि मैं एक ही कैंडल पे फिबोनाची ड्रॉ कर दूँ, फिबोनाची आराम से लेवल्स निकाल देगा। देखो ये 99.9% अच्छे और एक्यूरेट लेवल्स निकालते हैं फिबोनाची में। तो अब अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर हटाऊंगी तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरा एक दिन का कैंडल पे लगाई हूँ तो लेवल्स थोड़े ये डीप अगर जाना चाहे तो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 24,936 के आसपास, मेरा जो है वो है 24,917 के आसपास का, मुझे लगता है क्रॉस होगा तो यहाँ से भारी फॉल हो सकता है और फिर वो हो सकता है 24,800। एक काम करते हैं, आप इसको एक दिन के कैंडल पे भी लगा सकते हो, देखो 1 मिनट का 1 मिनट के कैंडल पे भी फिबोनाची लगा सकते हो। तो चलो मैं काम करती हूँ, 1 मिनट के कैंडल पे भी हम नीचे के लेवल्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये 1 मिनट का कैंडल है, मुझे लग रहा है कि चलो एक बार मार्केट यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है 1 मिनट के लिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पिछले कैंडल जो ये कैंडल है, देखो इस कैंडल के लो के बजाय मैं इसको ऊपर के लिए ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है जी। ये देखो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, हालांकि अभी नीचे जा रहा है, देखो ये मैंने लगा दिया। अब इसमें छोटे छोटे लेवल्स आपको आराम से दिख जाएंगे, ये देखो आराम से दिख जाएंगे आपको ये लेवल्स, ये देखो 24,000, ये 935 हो गया, ये देखो 900, देखो अभी तो देखो ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है, क्योंकि मैं बोल ही रही थी कि मार्केट नीचे की तरफ ही गिरेगा। एक काम करते हैं, इसको अभी हम उल्टा कर लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ मार्केट गिर रहा है, बट मुझे लगता है कि एक और ऊपर का साइड सेंटीमेंट आना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस वाले कैंडल को पेस्ट कर दिया। अब देखो सबसे पहले इसका कहाँ पर रुकेगा, देखो पहला पड़ाव पार कर लिया इसने, फिबोनाची का पहला पार कर लिया, पहला का क्या पार करिए आपका 24,928 को पार कर लिया। अब दूसरा क्या रहेगा हमारा 24,921, देखो दूसरा ये वाला लेवल है, आ रहा है नीचे, आ रहा है मार्केट, आ रहा है नीचे, देखो यहाँ से रिवर्स कर गया, कोई बात नहीं अभी आएगा। एक बड़ा सा बिग बार कैंडल बन गया, रेड बन गया, ठीक है। ये देखते हैं अभी, थोड़ा सा वेट करो आप, लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको, लाइव समझा रही हूँ कि ऐसे फिबोनाची में लेवल्स होंगे। आप 1 मिनट के सबसे अच्छा है इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट का आप कैंडल लो और उस पर आप फिबोनाची ऊपर नीचे अपने हिसाब से पेस्ट कर दो। आपको लगता है ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए पेस्ट कर दो। यहाँ पर सेंटीमेंट नीचे हो गया है, ये देखो दूसरा लेवल पार हो गया, देखो 24,921। और जूम करती हूँ मैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ये देखो दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है फिबोनाची का। ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि आपको सारे लेवल्स यहाँ पे निकाल के फिबोनाची दे देगा। देखो कितने सारे लेवल हमारे क्रॉस हो गए, दूसरा भी क्रॉस हो गया। अब रही बात थर्ड की, ऑल्दो एक दिन के कैंडल पे भी हमने ये पूरा लगाया है, एक दिन का पूरे कैंडल पे लगाया, बट लेवल्स बहुत बड़े बड़े एट दी एंड एक दिन के हिसाब से भी नीचे आ रहा है। बट हम थोड़ा सा छोटे फ्रेम पे भी देखें तो ज़्यादा अच्छे से हमें मूवमेंट वो कैप्चर होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अब मेरा तीसरा भी देखो पार हो गया। अब इस 1 मिनट के कैंडल में मेरे सिर्फ लास्ट का रह गया है, लास्ट का सिर्फ मेरा ये रह गया है क्या बोलते हैं टारगेट पार करना, और लास्ट का मेरा 24,909 है,
ठीक है। अब देखो यहाँ से रिवर्स कर गया है, यहाँ से रिवर्स कर गया। तो इस तरीके से ना आप ये देखो, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, आपने यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, आपको इस कैंडल तक आपको एक लेवल मिल गया, यानी मान के चलो यहाँ 10-20 पॉइंट का आपको रैली मिल गई। 1 मिनट के कैंडल पर अगर आप फिबोनाची पेस्ट करते हो तो आपको जो लेवल्स दिखाएंगे वो 10, 15, 20 पॉइंट का ही लेवल दिखाएगा। अगर आप उसको एक दिन में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर वो आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के लेवल्स दिखाएंगे। सिमिलरली अगर आप 5 मिनट के हिसाब से पेस्ट कर दो तो फिर वो आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का ही लेवल दिखाएगा। अभी ये 1 मिनट का कैंडल तो कितना फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं। देखो ये आपका 30 है तो यहाँ पर देखो आप नीचे 21 हो गया, 10-10 पॉइंट, 11-11 पॉइंट का नीचे का ये है, ठीक है। अब ये आप लाइव देख ही रहे हो। चलो हम ये वाला एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहीं पर हम एक काम करते हैं कि आपको ना यहाँ पर हम 5 मिनट के कैंडल फ्रेम में बताते हैं कि 5 मिनट के कैंडल फ्रेम में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा 1 मिनट का था इसलिए यहीं तक का पेस्ट हो रहा था। अब मैं इसी को 5 मिनट में बढ़ा देती हूँ। ये लो, ये मैं इसको, और ये मेरा, इसको मैं नीचे खींच देती हूँ। कहाँ तक लेकर आया है, यहाँ तक लेकर आया है, ठीक है, खींच दिया। अब इसके नीचे के भी लेवल्स निकल के आ जाएंगे। अब देखो इसके नीचे के लेवल्स में देखो पॉइंट्स के डिफरेंसेस आ गए। 5 मिनट का है ना, तो इसमें थोड़ी सी पॉइंट्स ज़्यादा आ जाएगी। देखो, होप आपको दिख रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को यहाँ पर जूम करके दिखाने की। यहाँ पर सारे अमाउंट लिखे रहते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये देखो ऐसे दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है इतने परसेंटेज, 0.23% नीचे आ जाएगा। ये देखो ये लेवल्स है, ठीक है। ये देखो ये आपके लेवल्स है। मुझे लगता है कैंडल नीचे, मतलब नीचे की तरफ ट्रेड होना है। 5 मिनट का मैं अगर टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ तो मान लो कि 5 मिनट के हिसाब से मुझे ये रेड कैंडल मिला तो मैं नीचे का लेवल्स लूँगी। तो मुझे लगता है कि ये वाले कैंडल यहाँ तक आएगा 24,926, और अगर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे गिरता है तो 24,000 हमारा 922 आ गया। अब देखो कितना फ़र्क है, 5 मिनट के कैंडल देखो 26 से 22 आ जाएगा, 5-7 पॉइंट का फ़र्क है। उसके बाद और नीचे आ जाएंगे तो ये आपका 910 आ जाएगा, 10 पॉइंट का है। अगर यही आप 1 मिनट का कर देते तो ऐसी 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट के हिसाब से आपको लेवल्स नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप फिबोनाची के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये छोटे फ्रेम पे आप फिबोनाची लगा सकते हो। ये देखो, अब मैंने तो 1 दिन का लगाया था तो 1 दिन के हिसाब से अभी मेरा ये वाला लेवल को क्रॉस करा है, ठीक है। इसको मुझे जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखो, ये देखो 1 दिन का है। 1 दिन के टाइम फ्रेम में ना ये जो लेवल्स होते हैं, जो इतने बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, ये बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, परसेंटेज आ जाता है कि कितने परसेंट नीचे। अब देखो यहाँ पर देखो 24,950 के आसपास ये वाला है, उसके नीचे क्या है 24,917 हो गया, यानी पूरा 50 पॉइंट, आप पूरा 30-35 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर है। उसके बाद देखो यार 917 से सीधा यहाँ पर आ गया 24,825, ठीक है। तो 100-150 पॉइंट का यहाँ पर आपको डेप्थ मिलेगी, नीचे की साइड आपको मोमेंट मिलेंगे अगर आप 1 दिन के हिसाब से फिबोनाची आप करते हो तो, लगाते हो तो, अप्लाई करते हो तो। सबसे अच्छा यहाँ पर फिबोनाची की स्ट्रैटेजी है। 90% लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, बॉलिंजर बैंड लगा के ट्रेड कर लेंगे, वो भी अच्छा है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कई लोग RSI लगाते हैं। RSI देखो मैंने भी यहाँ पे लगाया है। RSI अभी देखो 11 से 11 के नीचे के आसपास ही चल रहा है, 11-12 के आसपास चल रहा है, तो ये अभी नीचे का सेंटीमेंट दे रहा है। RSI जब 50 के ऊपर होता है तभी आप उसको पॉजिटिविटी मान सकते हो। अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है, अभी 11 पॉइंट के आसपास चल रहा है, विच मीन्स कि अभी नीचे गिरेगा। अब देखो यहाँ से फिर से वो 54 पॉइंट के आसपास आ गया है, तो ये यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो कई लोग RSI लगाते, कई लोग यहाँ पर VWAP लगाते, कई लोग यहाँ पर MACD लगाते हैं, कई लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाते हैं। तो अलग अलग सबके इंडिकेटर्स के स्ट्रैटेजी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स फॉरगेट टू पुट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची में क्या है ना कि आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से लेवल्स निकल के आ जाते हैं। अब इतने बड़े, अगर आप देखो यहाँ पर मैं 1 दिन का कैंडल लेती हूँ, 1 दिन का चार्ट बनाती हूँ, यहाँ पर आप देखो अब इतने बड़े, ये देखो कितना बड़ा ये सारा कैंडल्स है, कितने बड़े यहाँ पर डेप्थ आ रही है, कितने बड़ा यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वाला कैंडल गिर के यहाँ तक आ जाएगा? देखा जाए तो ये बहुत छोटे में मैंने ये बनाया है। देखो ये चार्ट मेरा बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है जरा सा कैंडल है और यहाँ तक तुरंत आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसकी गहराई पर जाओगे तो ये सीधा आपका 1000 पॉइंट की रैली है, 1000 पॉइंट की रैली है। तो थोड़ा सा डीप में जाने के लिए आपको टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा। ये देखो मैं जितना इसको ऊपर लेके जाऊंगी कैंडल उतनी लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो
फिबोनाची का सबसे अच्छा तरीका आप उसको 5 मिनट 10 मिनट, देखो मैंने एक दिन का किया है, अब एक दिन का कितना छोटा कैंडल दिख रहा है, बट ये छोटा नहीं, अगर मैं इसी पे बस क्लिक करूं तो ये लगभग लगभग अभी 98 पॉइंट्स का, मतलब लगभग 100 पॉइंट की यहाँ पर रैली कर चुका है, और ये आपका 0.50% के आसपास ये गिर चुका है, ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो। और इसी को मैं अगर यहाँ पर छोड़ दूंगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखो कितना, ये कितने देर से यहाँ पे गिर रहा है, कितने देर से यहाँ पे इसकी हलचल मची है। आप देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितने सारे इसने कैंडल बनाए हैं, ये देखो कितने सारे कैंडल बनाए अब तक, सुबह के मार्केट खुलने से लेकर अब तक कितने सारे कैंडल बन गए। तो ये छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, इसमें अगर 1 मिनट के कैंडल पे अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे नीचे के लेवल्स निकल के आ जाएंगे या ऊपर के लेवल्स निकल के आ जाएंगे। 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बहुत अच्छा इंट्राडे में अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये वाला लेवल्स लगाया था, अब यहीं पर ये ट्रेड कर रहा है, यहीं पर ये सस्टेन करा हुआ है। अब यहाँ से फॉल होगा तो ज़रूरी नहीं है एक बार में ये पूरा ले लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेप्थ है, बहुत बड़ा डेप्थ है। मैं इसको 5 मिनट में अप्लाई करती हूँ, आइए इसको हम 5 मिनट पे भी करते हैं। सो मैं यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो 5 मिनट का कैंडल है, RSI भी देखो हमारा 67 के आसपास रन कर रहा है, तो हो सकता है कि ये अभी नीचे गिरने के बजाय थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, तो ये अभी इसको करने दो। ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है, इसीलिए मैंने आपको लाइव यहाँ दिखाया। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं नीचे ही पेस्ट करूँगी, ये देखो इसके छोटे लेवल्स निकल के गए। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे तो ये जो नीचे की डेप्थ है, ये 5 मिनट के फ्रेम में इस डेप्थ के अंदर ही ये फिबोनाची के ये लेवल्स निकल के आ गए, यानी हर 5 मिनट में वो इस लेवल तक ही जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस लेवल को क्रॉस करने के लिए उसको लगभग लग सकता है आधा घंटा या 45 मिनट्स के आसपास लग सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में है, ठीक है। अब मैं इसको जूम करती हूँ, जूम इन करके आपको यहाँ दिखाती हूँ। अब चलो देखते हैं कि 5 मिनट के हिसाब से ये कौन से लेवल्स बने हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल है इसका 24,919, अगर यहाँ पे क्रॉस कर देता है, ये देखो ये क्रॉस कर देगा, सस्टेन करके क्रॉस करेगा, तो नेक्स्ट लेवल इसके आ जाएंगे 19 को क्रॉस करके यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर आएगा 24,007 आ जाएगा, यानी लगभग मान के चलो इसमें से 7 निकाल दिया तो ये आपका लेके चलो 12 पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है, 12 पॉइंट नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं और कौन कौन से लेवल है। उसके बाद थर्ड हमारा ये आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो पहले ये 19 क्रॉस करेगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा 24,890 के आसपास, ठीक है। 10 पॉइंट और हमें नीचे मिल जाएगा, 10-11 पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ सस्टेन करके नीचे आया तो फिर हमारे को ये वाला मिल जाएगा 71 पर आ जाएगा, यानी कि 20 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा, 15 से 20 पॉइंट। और फिर ये, तो इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे मूवमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, अच्छे खासे मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर मेरे हिसाब से तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, तो आपको मैं इसलिए यहाँ पर लाइव दिखा रही थी कि देखो ये लेवल्स हैं, ये पार हो रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट की यहाँ पे चार्ट की बात करूँ, देखो 5 मिनट में भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि 5 मिनट के लेवल्स कैसे होते हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम मिल जाएगा, आराम से ट्रेड करो। 1 मिनट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी आपको लगाया था, इसी पे मैंने लगाया था ना 1 मिनट का, तो इस पर अगर मैं फिबोनाची लगाती हूँ तो कौन कौन से लेवल यहाँ पर पार हुए हैं। आई थिंक ये वाला था, है ना, ये वाला था, ये वाला था। देखो आप 1 मिनट का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में आपको नीचे का और अच्छे से मिल जाएगा लेवल्स। ये देखो ऊपर लगा दिया, नीचे ले आए, अब देखो कौन कौन सा लेवल, यहाँ तक लेवल पार हो चुका है। अब इसके ये 2 लेवल बाकी रह गए, यानी आपका 24,911 तक का बाकी रह गया। यहाँ तक इसको आना है, यहाँ पे थोड़ा खेलेगा, टाइम बिताएगा, उसके बाद आएगा। देखो मार्केट को दिन भर ट्रेड करना है, मार्केट को दिन भर यहाँ पर मतलब कैंडल्स बनाते रहना है। हर मिनट की कैंडल होती है, हर सेकंड की कैंडल होती है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो हर सेकंड की आपको कैंडल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना लेवल्स मार्क करें। देखो अभी कैंडल नीचे आ रहा है, अपने हिसाब से देख लो कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। अगर आपने यहाँ पर पेस्ट किया होता, ये देखो यहाँ पर पेस्ट किया होता
फिबोनाची का आपको लगा होता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इतनी बड़ी रैली मिल जाती है। ये लगभग मान के चलो कि यहाँ पर अगर आप पेस किया होता तो 20-25 पॉइंट आराम से आपको इंट्राडे में 1 मिनट के कैंडल फ्रेम पे मिल जाता। यहाँ से सिमिलरली आपने नीचे के साइड पेस्ट किया होता तो आपको सिमिलरली 15-20 पॉइंट यहाँ भी उल्टे साइड में नीचे साइड में मिल जाएगा आपको, पुट साइड में भी। तो इस तरीके से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी फिबोनाची से आप पैसा कमा सकते हो। सबसे अच्छा इंडिकेटर है फिबोनाची, वो आपको लेवल्स देता है और पर्टिकुलरली लेवल्स के पॉइंट्स बता देता है कि इस पॉइंट पे ये रुकेगा। ठीक है, आप बस वहाँ पे 1 मिनट का छोटे टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो इजीली ग्रैब कर पाओगे। बड़े टाइम फ्रेम पे वो ग्रैब करने में आपको 1 दिन भी लग सकता है, हो सकता है पूरा दिन भी बिताना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार हम देख भी लेते हैं कि अभी हमारा निफ्टी का सेंटिमेंट कहाँ चल रहा है। ये देखो, देखो मैं अगर कुछ कहूँ और वो सही ना हो कैसे सकता है। देखो मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि मार्केट अभी फॉल आएगा क्योंकि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, ऑपरेटर्स यहाँ पर गिराने वाले हैं मार्केट को, और देखो वही हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था निफ्टी में कि एक एम पैटर्न बन रहा है, हो सकता है डबल टॉप बना के नीचे गिरे, बट डबल टॉप हमारा यहाँ का था, यहाँ का डबल टॉप था, पर वो भी मुझे लग रहा था कि 25,200 इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, 25,200 के आसपास डबल टॉप बनाने के लिए। हो सकता है यहीं से कल मार्केट गिर जाए। और अगर मैंने यहाँ पर आपको लगता है मैंने गलत बोला है तो आप प्लीज़ मेरे कल रात के ये वीडियो देख लो, उससे पहले के ये वीडियो देख लो, ये 2 दिन पहले का वीडियो मार्केट में खतरे बुल और बियर्स वाला, ये वाला देख लो, इसमें भी मैंने बताया है। ये वाला देख लो, ये कल रात को मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, दोनों में मैंने बताया है। और इस वीडियो में तो मैंने सेंसेक्स, फिन निफ्टी मैंने सारे इंडेक्सेस पे बात करे हैं, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।